मुकद्दस यशवा 7वीं 8वीं आयत पढ़ी गई आपके सामने कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। यशवा तुझे चुना गया बड़े मकसद के लिए, तू कनानियों को दूर करेगा, इस्राएलियों को वहां पे बसाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने तुझे दी है यशवा, तूने इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। अब यशवा की बहादुरी भी इसमें शामिल है और वफादारी भी इसमें शामिल है। आगाज में खुदा ने उसको कहा शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब वो मैच्योर था, जवान था, खुदा के साथ चलता था, फिर एक वक्त आया कि वो 110 वर्ष का ज़ईफ हो गया, मरने वाला है। और फिर आखिरी बाब में वो बयान करता है 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में, और मैं समझता हूं कि यह यशवा की वफादारी का उत्तम सबूत है। लिखा है, और अगर खुदावंत की प्रस्तुत तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसकी जगह प्रस्तुत करो, उनको चुन लो, ख्वाह वो देवता हो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो, या जिनके मुल्क में तुम बसते हो। जिसको चुनना चाहते हो चुन लो। अब वो बुजुर्ग है, मरने वाला है, बूढ़ा हो चुका है, सारी जिंदगी वफादारी के साथ चला है। अब वो जब मरने लगा है तब भी वो कहता है इस्राएलियों अगर चाहो तो किसी और की प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तुत करेंगे, यहोवा ही की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, हम किसी और की प्रस्तुत नहीं करेंगे। यह है वफादारी। पहले बाब में खुदा कहता है यशवा मेरे साथ चल शरीयत पर, वो चलता है। आखिरी बाब में कहता है कि मैं अब भी मरते दम तक यहोवा के साथ, खुदा के साथ, खुदाबंद के साथ चलूंगा। यह होती है जिंदगी, यह होती है बरकत। मेरे अजीजों, कई ऐसी बातें हैं जो मुकद्दस यशवा के किरदार में हमें मजीद नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर यशवा एक बहादुर रहनुमा था। यशवा एक आजिज़ और खिदमत गुजार बंदा भी था। उसको सिर्फ हाई प्रोफाइल लीडरशिप वगैरह नहीं चाहिए थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी की एक खूबी ये थी, एक खासा ये भी था कि वो आजिज़ी के साथ खिदमत करना भी जानता था। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनमें उसने मूसा की मदद की, छोटे छोटे कामों में मददगार रहा, जो उसकी आजिज़ी और हलीमी को पेश करते हैं। यशवा की ज़िंदगी में कई पहलू हैं जो उसको मसीह के साथ मिलाते हैं। एक तो ये मैंने बताया आजिज़ी और हलीमी। वो बच्चा जिसको कोई नहीं जानता, गुलामी में पैदा हुआ, खुदा के साथ चला, खुदा ने चुना, कौम का सिपासलार बना दिया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, मूसा की लीडरशिप उसके हाथ में थमा दी। इससे बड़ा क्या, इन्हों कहते ने सोने थे सुहागा, डबल ताकत। किसी वक्त मुशर्रफ को डबल ताकत सी, पावरफुल तरीन शख्स, बल्कि मूसा जितना तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरह की एक पर्सनालिटी वो बन गया। उसने कुलजम को चीरा था, इसने यर्दन को चीर दिया। बड़े बड़े मोजे इसके भी कलमबंद हैं। तो मुमासलत ये है कि हलीमी और आजी में अरूज पाया, और ऐसा ही यस्सु ने भी किया। आपने आप को पस्त किया, आपने आप को छोटा किया, शागिर्दों के पौध हुए, खिदमत की, और अरूज बाप की तरफ से उसको मिला। ये मूसा की ज़िंदगी में भी था, और ये यशवा की ज़िंदगी में भी है, और ऐसा खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी है। बाद-ए-ज़ाम इलाही तकर्री है दोनों की, खुदा की तरफ से दोनों को मुकर्रर किया गया। यशवा को बाद-ए-ज़ाम कौम इसराइल की क़यादत मिली, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को इसराइल की भी और दुनिया भर की क़यादत बाप ने दी, ताकि वो दुनिया के लिए निजात का पैगाम लेकर आए। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये बड़ा अहम नुक्ता है।
कोई भी शख्स जो भी जिम्मेदारी इसको मिली है वो क्या करे, पूरी करे। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। यशवा ने ना सिर्फ कौम को मौदा मुल्क तक पहुंचाया बल्कि डिवाइड भी कर दिया, ये ज़मीन तेरी, ये ज़मीन तेरी। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा काम, देखिए आगाज़ करना बड़ा आसान होता है, कई दफ़ा अच्छा इख्तिताम या जो वादा किया था वो पूरा होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो वो वादा यशवा की सूरत में खुदा ने पूरा कर दिया। लेकिन खुदावंद यसुह मसीह ने मौदा मुल्क से उस मुल्क में हमें पहुंचा दिया जहां से हम निकाले गए हैं, जन्नत, अहम वो जगह जहां पे सब जाना चाहते हैं, लेकिन मसीह ने वहां पे पहुंचा दिया। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यसुह की जिम्मेदारी यह थी कि लोगों को वहां लेकर जाए अब्दी आराम में। दोनों की खूबसूरती यह भी है कि दोनों दुश्मन पर गालिब आए। यशवा अपने दुश्मनों पर, कनानियों पर, अमालिकियों पर, जिन जिन से भी वो लड़ा, यशवा की किताब लिखने से पहले और बाद वो फातेह हुआ। खुदावंद यसुह मसीह मौत, शैतान और तमाम कुव्वतों पर क्या हुआ, गालिब हुआ। दोनों ने वफादारी की इंतहा दिखा दी। यशवा ने, मैं समझता हूं जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कोई उसके ताल्लुक से ऐब नहीं लिखा। जवानी में चला, चुनाव हुआ, मैच्योर हुआ, कौम को लीड किया, सिपा सलार बना, आखिर तक वो कहता है फैसला कर लो, मैंने तो फैसला कर लिया कि हम खुदा की इबादत करेंगे। तो ये है कि वो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ वफादार रहा। और खुदावंद यसुह मसीह लोगों को कहते हैं लूका 9 बाब 23वीं आयत में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यसुह मसीह लोगों को दावत देते हैं कि वो भी वफादार हों, उसके पीछे चलें। तो अजीजों, खुदा का कलाम फी ज़माना बड़ी बरकत का बाइस है। यशवा का किरदार हमें बताता है कि कलाम इंडिविजुअल्स के लिए है, शख्सियात के लिए है। किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से अच्छा है, किसी दूसरे पर कुछ भी अप्लाई करने से अच्छा है पहले हम खुद दुरुस्त हो जाएं, अपने घराने को दुरुस्त करें, अपनी आकमत का, अपनी मौजूदा हालत का जायजा लें। फिर यशवा का किरदार हमें बताता है कि हौसला रखें, खुदा के कवानीन के साथ वाबस्ता हो जाएं। फिर यशवा का किरदार हमें बताता है कि अगर खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपको बड़े बड़े ओहदे देगा। इकबाल मंदी की राह जो यशवा को नसीब हुई शायद ही किसी को नसीब हो। यानी खुदा ने जो कहा वो करके दिखाया, खुदा ने उसको बहुत इकबाल किया। तो यशवा का किरदार हमें बताता है हलीमी और राजी, वफादारी। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पे मेरे अजीजों जो बातें लिखी हैं, खास तौर पर आखिर में लिखी हैं, यहां पे खुदा ने उससे यह भी कहा था 5वीं आयत में, और मैं समझता हूं हम पढ़ तो सकते हैं, गा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा किरदार यशवा जैसा है तो फिर तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर खुदा उसको ये कह रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी खुदा की बात को माने। खुदा ने जो कहा, यशवा ने अगर उसकी बात मानी तो खुदा ने उससे बढ़कर उसके साथ वफादारी की। आज मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, उसकी सुनेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो यकीन माने इकबाल मंदी भी मिलेगी और खुदा कभी भी हमको किसी भी ओर पे नहीं छोड़ेगा, वफादार रहेगा और हमें बरकत देगा। खुदा हम सबको इकबाल मंदी की राह नसीब करे। थैंक यू सो मच। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन। शुक्रिया जी।